बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 7 मैथ्स यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है इंटरसेक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है और इसके लिए कौन सा साइन यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 6 पे इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, जब हम दो सेट का इंटरसेक्शन करते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी, हमने उन दो सेट का ए और बी का नाम दे दिया है, इज़ अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, उन दोनों सेट में जो एक जैसे एलिमेंट्स होंगे उसमें क्या होगा, द सेट ए एंड बी, ए एंड बी दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज डोनेटेड, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा यूज से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एंड रीड एज ए इंटरसेक्शन बी, और इसको ए इंटरसेक्शन बी बोला जाता है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को जो है इस एग्जांपल से सबसे पहले देखते हैं। क्या है जी, हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वॉवल सेट है, और सेकंड हमारे पास सेट है बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। ठीक है, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, हमने इसका इंटरसेक्शन करना है, और ये जो है इसका सिंबल है, ठीक है, इसका साइन है, जिससे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ए लिखा हुआ है तो इसका सबसे पहले हम इसका सेट लिखेंगे। ठीक है, ए का सेट लिख दिया है, इंटरसेक्शन का साइन बना दिया है, और फिर जो है बी का सेट लिख दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो कि कॉमन एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट्स में वो हम लोगों ने लिखने हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा कॉमन है। ए है, ए इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, तो हमने ए लिख दिया है। अब आपने ये करना है कि जहाँ पे दोनों सेट्स में, अब वो डबल ए आप लोगों ने नहीं लिखना बल्कि वन टाइम ए लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं ए के बाद बी नहीं है, बी इधर है, इधर नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, सी इधर है, इधर नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डी इधर मौजूद है लेकिन हमारे पास ए सेट में नहीं है। ठीक है, इसी तरह फिर हमने देखा ई दोनों सेट में मौजूद था तो हमने ई लिख दिया है। आगे आई इधर, ओ यू वो सिर्फ इसी सेट में थे तो हमने जस्ट जो है ए और ई इन्होंने लिख दिए हैं। ठीक है, समझ आ गया है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरसेक्शन से रिलेटेड, उसको करना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास दो सेट हैं। पहला सेट जो है उसका नेम है P इज इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है, जबकि दूसरा सेट है हमारे पास Q इज इक्वल टू -3 -2 -1 एंड 0। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन करना है, तो क्या करेंगे, P इंटरसेक्शन Q। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, P का जो है वो सेट लिखना है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 एंड 3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन का साइन लगाया यानी उल्टा इशू। अब हमने क्यू का जो है वो सेट लिखना है, -3 -2 -1 एंड 0। ठीक है, अब हमने देखना है कि दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हम लोगों ने लिखने हैं। ठीक है, अब हम जो है वो देखते हैं, हमारे पास जो है माइनस वाले अगर देखे जाएं तो हमारे पास इस सेट में माइनस वाले नहीं है। ठीक है, तो अब हम जो है 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 इस साइड पे भी है यानी पी वाला जो सेट है उस पे भी है और क्यू वाले सेट में भी है, तो हम 0 लिख देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे प्लस वाले हैं जबकि यहाँ पे माइनस वाले हैं, तो माइनस वाले हम पहले ही देख चुके हैं, हमारे पास इस सेट में नहीं है, तो यहाँ पे प्लस वाले हैं और इधर माइनस वाले हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों सेट में हमारे पास जस्ट 0 जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कॉमन है। तो हमारे पास जो है पी इंटरसेक्शन क्यू का क्या इंटरसेक्शन आया है, हमारे पास जस्ट एलिमेंट जो है वो एक 0 आया है। ठीक है, अब हम इसका करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है एम का सेट दिया गया है और दूसरी साइड पे हमारे पास एन का सेट दिया गया है। हम सेम इसी तरह लिखेंगे एम इंटरसेक्शन एन। ठीक है, सबसे पहले हम कौन से एलिमेंट्स के सेट के लिखेंगे, एम के। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एम पहले दिया गया है, जो सेट का नेम पहले दिया जाए इसका मतलब है कि उसी सेट के एलिमेंट्स आपने पहले लिखने हैं। ठीक है, ये हमने एम का सेट लिख दिया है, इंटरसेक्शन का साइन बना दिया है।
अब हमने n के एलिमेंट्स लिखने हैं 1 3 5 7 एंड 9, ये हमने कर दिया है। अब हम करते हैं जी, जो हमारे पास सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं वो लिखते हैं। 1 इधर भी है और इधर भी है, ठीक है, दोनों साइड्स पे हैं तो हमने 1 लिख दिया है। अब 2 यहाँ पे, अब ये जो है हमारे पास 1 से 10 तक सेट जा रहा है, जबकि ये जो है 1 3 5 7 9 ये वाले नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 है, इधर 2 नहीं है, ठीक है। अब 2 से अगला नंबर हमारे पास यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम 3 लिख देंगे। 4 इधर है, जबकि इधर 4 नहीं है। 5 दोनों में है, 5 लिख देंगे। दोनों में क्या है, 7 है। फिर क्या है, दोनों में, इसमें 8 मौजूद है जबकि इसमें नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ 9 जो है दोनों में मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। और इंटरसेक्शन हमारे पास ये आ गया है जी, m इंटरसेक्शन n का जो है हमारे पास सेट क्या बना है, 1 3 5 7 9, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है हमारे पास a और b का सेट दिया गया है। सेम इसी तरह a इंटरसेक्शन b करेंगे। ए वाले एलिमेंट्स पहले लिखेंगे, 3 6 9 12 15, ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन। और बी के अब एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि हैं 5 10 15 एंड 20, यानी 5 के मल्टीपल्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद थे। सेम एलिमेंट्स देखते हैं, अगर है तो लिख देते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा जी। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 नहीं है, ठीक है, 3 उधर नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, तो हमारे पास जस्ट जो सेम आ रहा है वो आ रहा है 15, तो हमने 15 लिख दिया है, ठीक है। होप सो आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। अब हम लोग बात करते हैं, हमारे पास पहले 2 सेट की हम इंटरसेक्शन कर रहे थे, जबकि अब हमारे पास 3 सेट्स आ गए हैं और हमने इनकी इंटरसेक्शन करनी है। हमारे पास सेट दिया गया है पहले u का, दूसरा सेट हमारे पास v का है, और जो थर्ड है हमारे पास सेट वो है w का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, u इंटरसेक्शन v, ठीक है, इसको इनटू में लिख देंगे, यानी ब्रैकेट में लिख देंगे। इंटरसेक्शन हमारे पास थर्ड कौन सा है, w, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो ब्रैकेट में आ रहा है, जो सेट्स आ रहे हैं उनका इंटरसेक्शन पहले करना है। तो कौन कौन से आ रहे हैं, v और w आ रहे हैं, तो हम इनका पहले इंटरसेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं जी v इंटरसेक्शन w, ठीक है। अब v का हम पहले सेट लिखेंगे, कौन सा है, 1 2 एंड 3, इंटरसेक्शन का साइन लगाया। दूसरी साइड पे हमारे पास w में है 0, प्लस और माइनस वाला 1 है, ठीक है, प्लस माइनस 2 है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेम इसमें से कौन से आ रहे हैं। अब जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता, जिस नंबर के साथ, उसका मतलब होता है कि उसके साथ प्लस का साइन है, ठीक है। अब देखें जी, हमारे पास जो v वाला सेट है, इसमें हमारे पास कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर्स हैं हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, प्लस वाले नंबर्स हैं। यहाँ पे प्लस वाले ये नंबर्स हैं, प्लस वाला 1 है, यहाँ पे भी प्लस वाला 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। यानी प्लस वाला 1 आ जाएगा। अब देखेंगे 2 इधर है, प्लस वाला इधर भी है, तो हम प्लस वाला 2 लिख देंगे, बेशक आप मेंशन कर दें साथ, ठीक है। अब ये हमारे पास ब्रैकेट वाला हो गया था। अब हम जो है इसका अगला स्टेप करते हैं। अब हमने इंटरसेक्शन करनी है u के साथ, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा उसके साथ कर देंगे। अब हम u का जो है वो सेट लिखते हैं, कौन सा है, -1 -2 एंड -3, और इंटरसेक्शन करनी है हमने, ये जो हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन आया था, ये वाला आंसर, ठीक है। हमारे पास क्या आया है, प्लस वाला 1 आया था, ठीक है, और प्लस वाला 2 आया था। अब हम देखते हैं कि इन दोनों सेट्स में जो हमारा सेम है वो लिख देंगे।
अब देखें जी, हमारे पास यहाँ पे माइनस वाला 1 है जबकि इधर प्लस वाला 1 है, ठीक है, तो हम नहीं लिखेंगे इधर। इसी तरह हमारे पास माइनस वाला 2 है और इधर प्लस वाला 2 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास -3 और दूसरी साइड पे हमारे पास 3 नंबर है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये आ जाएगा जी एम्प्टी सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 वाला पार्ट है वो सेम है, वो आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास नंबर दिया गया है n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब ये हमारे पास सेट की कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब सेकंड सेट हमें कौन सा दिया गया है, w इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे पास होते हैं जी 1 से स्टार्ट अप टू सो ऑन होते हैं, ठीक है। अब हमने इनका यूनियन भी फाइंड करना है और इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है, ठीक है। तो यूनियन में आप लोगों को बता दूं कि सारे नंबर्स को इकट्ठा करके लिखा जाता है, ठीक है। आप लोग इस मिसाल से भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि एक क्लास में स्टूडेंट हैं, ठीक है, और वो मिक्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो सारी क्लास को इकट्ठा बिठाया जाएगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन को आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर जो है उसमें जो है डिफरेंट सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं, तो जब उनकी क्लासेस होती हैं तो वो स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास में बैठते हैं, तो जो सेम सब्जेक्ट वाले होते हैं वो एक क्लास में बैठते हैं, तो आप यूनियन इंटरसेक्शन को इस तरह समझ सकते हैं और यूनियन को कंप्लीट क्लास समझ सकते हैं, ठीक है, जिसमें तमाम सब्जेक्ट आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका यूनियन फाइंड करेंगे, ठीक है। n, इसका लिख लेते हैं यहाँ पे n यूनियन w, ठीक है। अब हम जो है सबसे पहले n वाले नंबर्स जो सेट है वो लिखेंगे। वो जो है हमारे पास नेचुरल नंबर हमें जो है पता है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब यूनियन फाइंड करना है तो यू की हम जो है वो साइन लगाएंगे। अब दूसरा हमारे पास w है जो कि होल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन होते हैं, इनकी कोई लिमिट हमें बताई नहीं गई, ठीक है। अब जब यूनियन करेंगे तो हम सारे इकट्ठे करके लिख देंगे। तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, क्योंकि दोनों सेट्स में ये मौजूद हैं और हमने सबको इकट्ठा करके लिख देना है, तो हमने ये जी लिख दिया है। ये हमारा n यूनियन w जो है इनका यूनियन फाइंड हो गया है, हमने इकट्ठे करके लिख दिया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं जो कि है n इंटरसेक्शन w। अब n इंटरसेक्शन w करना है। इसी तरह सेम हम जो है n के पहले एलिमेंट्स लिखेंगे, 1 2 3 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन का साइन यानी उल्टा u लगाएंगे, ठीक है। और w हमारे पास नंबर्स होते हैं होल्स नंबर, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन होते हैं। अब जो हमारे पास सेम नंबर हैं इनमें, अब देखिए यहाँ पे 0 है लेकिन इधर 0 नहीं है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। इधर भी सारे हमारे पास नंबर्स हैं और जिन नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता इसका मतलब होता है कि वहाँ पे प्लस वाले नंबर्स हैं। तो दोनों सेट्स में हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर्स, 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे दोनों इस n इंटरसेक्शन w का जो है हमारे पास इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड हो गया है। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।